यूट्यूब है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन करेंगे किसके एनाटॉमी के जो जो की करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सवाल होगा तो सिस्टम सेकेंडरी रूट रूट एनाटॉमी ऑफ रूट है, स्टेम है, ठीक है, किनेस्फेरा ड्रेसिना स्टेम रिंग ये सब आ जाएंगे। तो देखो इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल जो है किसमें पाए जाते हैं? इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल तो निक्टेंथस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल जो है वे किसमें पाए जाते हैं? इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल किसमें पाए जाते हैं? इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल तो वो पाए जाते हैं निक्टेंथस के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर देखो वापिस से ये इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल्स किसमें पाए जाते हैं? तो वो निक्टेंथस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखे डाइकोट स्टेम वेस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड रहते हैं। कौन से ब्लॉक में स्कैटर्ड रहते हैं? तो डाइकोट वो है निक्टेंथस। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ कौन सा है? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल तो वो निक्टेंथस के अंदर पाए जाते हैं। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल निक्टेंथस में ही है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल मोनोकोट मोनोकोट शोइंग एनाटोमस सेकेंडरी ग्रोथ इसका कौन सा है? रेसिना शो करता है मोनोकोट का जो है, बाकी कोई नहीं शो करता है। सेपवुड जो है उसको क्या कहते हैं हम? एल्बरम एल्बर एल्बर्नम बोलते हैं सेपवुड को। एल्बर्नम क्या कहते हैं? एल्बर्नम बोलते हैं। ये देखो हमको मैच करना है। रिज्जू को जो कलेडेड होता है ना वो पाया जाता है रेस्कस के अंदर। हाई लोड जो है वो किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? फाइलोड ऑस्ट्रेलियन एकेसिया के अंदर पाया जाता है। और फाइलोक्लेड जो है वो ओपेंशिया के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? फाइलोक्लेड वो पाया जाता है ओपेंशिया के अंदर। न्यूमेटोफोर जो है राइजोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। मेडुलरी वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स मतलब बहुत से में प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट नहीं होता है वो? तो टेम्पल्स के अंदर नहीं होता है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स। टाइप ऑफ फाइलोटैक्सियन नीरम स्पीशीज। फाइलोटैक्सिस ये बताना है हमको नेरियम स्पीशीज के अंदर। किसमें? नेरियम स्पीशीज के अंदर तो होल्ड होती है, होल्ड चक्कर के अंदर होती है। देखो आउटर नेम ऑफ फेलोजन, फेलोजन का अदर नेम क्या है? अदर नेम क्या है फेलोजन का? तो उसको कोर के कैम्बियम बोलते हैं। लीफ लेस स्टेम, लीफ लेस है स्टेम किसका? ओनियन का। और ड्यूज फ्लावर्स जो कि क्या करते हैं? और ड्यूज स्टेम है जिसके ऊपर लीफ नहीं लगी हो ओनियन का, है ना, जिसके ऊपर ना मतलब फ्लावर डेवलप होते हैं, लीफ नहीं होती है। तो उस चीज को क्या कहते हैं हम? उसको हम स्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केप कहते हैं। ये देखो स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर बंडल्स आर लेप्टोसेंट्रिक। वेस्कुलर बंडल कैसा है? लेप्टोसेंट्रिक। तो वो है ड्रेसिना जिसमें वेस्कुलर बंडल लेप्टोसेंट्रिक होता है। वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। ऐसा वेस्कुलर बंडल है जिसमें ना मतलब फ्लोएम के चारों ओर क्या है? जाइलम है। तो उसको बोलते हैं एम्फीफाइजल। क्या बोलते हैं? एम्फीफाइजल। एम्फीफाइजल वेस्कुलर बंडल देन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर जो है ना मतलब क्या है? एम्फीफाइजल वेस्कुलर बंडल। फ्लोएम के चारों ओर क्या रहता है? जाइलम रहता है। क्या रहता है फ्लोएम का? एक्सपी। देखो इसमें फ्लोएम सेंटर बाय जाइलम। फ्लोएम क्या रहता है? सेंटर में रहता है। जाइलम क्या रहता है? उसके पार होता है। एम्फीफाइजल वेस्कुलर बंडल ड्रेसिना के अंदर है। इसके अंदर ड्रेसिना के अंदर ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स डेवलप। ट्यूमर लाइक टिश्यू है, टिश्यू तो थिन सेल से मिलकर के बना है। किससे? थिन सेल के डेवलप ओवर वाउंड सेल्स जो कि मतलब वुंड सेल्स जो है उसके ऊपर बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गोल कहते हैं, कैलोस कहते हैं या कैलस कहते हैं। उसको हम कैसल कैसल कैलस कहते हैं ट्यूमर लाइक टिश्यू को। सेंट्रीपिटल जाइलम किसके अंदर पाया जाता है? सेंट्रीपिटल स्टेम की जो ब्रांचेस होती है ना उसके अंदर पाया जाता है सेंट्रीपिटल जाइलम। वेलामेन ऑफ ऑर्किड रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑर्किड रूट का जो वेलामिन है वो किससे बनता है? वो डर्मेटोजन ऑफ फ्रूट से बनता है। किसके बनता है? डर्मेटोजन ऑफ फ्रूट से। वेलामिन क्या है? ये वेलामिन जो है
एरियल टू एरियल रूट एरियल रूट ऑफ ऑर्किड। रूट ऑर्किड की जो एरियल रूट होती है ना, उसके अंदर पाया जाता है ये। फिलामेंट टिश्यू ऑर्किड के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? ऑर्किड के अंदर। फिलामेंट टिश्यू जो है किसमें पाया जाएगा? एरियल रूट है ना ऑर्किड की, उसके अंदर पाया जाएगा। फिलामेंट टिश्यू ऑर्किड में पाया जाएगा। ठीक है। करेक्टली मैंने बताया पोटैटो क्या है? एडवेंटेज। देखो अब इसमें हम ये देखते हैं। करेक्टली में जो है सी। बनियान ट्री, बनियान जो है उसमें कैसी रूट पाई जाती है? प्रोपोड पाई जाती है बनियान ट्री के अंदर। कैसी? बीपी पर। और जो कैरेट के अंदर कैसी पाई जाती है? टेप रूट। पोटैटो के अंदर कैसी रूट है? फाइब्रस रूट है। और स्वीट पोटैटो के अंदर कैसी होती है? मोडी एडवेंटिशियस रूट रहती है। देखो कैरेट के अंदर कैसी है? टेप रूट है। पोटैटो के अंदर कैसी है? फाइब्रस रूट है। कैसी रूट है? फाइब्रस रूट है। स्वीट पोटैटो के अंदर कैसी होती है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट होती है। कैसी होती है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। प्लांट हैज लिग्निफाइड सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के ऊपर लिग्निन पाया जाता है। कौन से टिश्यू के अंदर पाया जाता है? तो वो स्क्लेरन कायमा के अंदर पाया जाता है। स्क्लेरन कायमा का जो टिश्यू होता है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है ना, कौन सी सेल वॉल, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन। ठीक है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो किसमें होती है? डाइकोट का जो स्टेम होता है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। किसमें? कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल प्लांट अकर इन द फॉर्म ऑफ तो सुक्रोज स्टार्च, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। नॉट मोनोकोट रूट का स्टेम का करेक्टर नहीं है। वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। बंडल देखो, इसके हम देख लेते हैं। दो, इसके अंदर जो इनकरेक्ट है ना वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा पजेटिव वेस्कुलर बंडल। फ्लोएम पीपी जो है वेस्कुलर बंडल के अंदर नहीं पाया जाता है। देखो, देखो इसके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट रूट। देखो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल है जो ग्राउंड टिश्यू के अंदर कैसे बिखरे हुए हैं। ठीक है। और बंडल सीट प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल। और जो वेस्कुलर बंडल है उसके चारों ओर क्या है? बंडल सीट है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, कोलेटरल और क्लोज टाइप के होते हैं। कैसे है? कोलेटरल और क्लोज टाइप के हैं। कैसे वेस्कुलर बंडल कोलेटरल और क्लोज टाइप के हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज absent इन वेस्कुलर बंडल ऑफ। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा ना, पेरेन्काइमा जो फ्लोएम में पाई जाने पेरेन्काइमा, जो मतलब हमारे मोनोकोट स्टेम के है ना, मोनोकोट स्टेम उसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या? फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट और क्लोज होते हैं। देखो, पिथ ऑफ पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड ऑफ। जो ग्राउंड टिश्यू का पिथ है ना, वो किससे मिलकर के बना होता है? तो पेरेन्काइमा से बना होता है। ग्राउंड टिश्यू का पिथ किससे बना है? पेरेन्काइमा से। कैस्पियन स्टिप जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? एंडोडर्मिस में देखने को मिलेगी। कैस्पियन स्टिप जो है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में देखने को मिलेगी। स्कैटर वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर आर साइलेंट फीचर। स्कैटर जो है मतलब किसके अंदर पाए जाते हैं? डाइकोट के अंदर, मोनोकोट में पाए जाते हैं। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कैसे है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलेंगे? मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर देखो, ओरुकेरिया पे, ओरुकेरिया पिटिंग इन सेकेंडरी वुड, पेयर ऑफ जनरा है वो। ओरुकेरिया पिटिंग इन सेकेंडरी वुड, तो वो है कोडियट्स एंड अगाथिस। कोडिएट और जो अगेंथियस है ना, उसके पास में क्या होती है? ओरुकेरियन पिटिंग होती है सेकेंडरी वुड के अंदर। जो पिट्स होते हैं ना, ये जो वुड होती है ना उसके अंदर पिट्स कैसे होते हैं? हेक्सागोनल शेप के होते हैं। दे आर आल्सो क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। और ये क्या होते हैं? मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसको ओरुकेरियन पिटिंग बोलते हैं। कोडियट्स आर एक्सटिंक्ट सीड प्लांट। एक्सटिंक्ट सीड प्लांट ये क्या है? मतलब एक्सटिंक्ट और सुकेल सीड प्लांट, एक्सटिंक्ट सीड प्लांट है। इट हैड अ लॉन्ग स्टेप लाइक लीव, इसके पास में कैसी थी? स्टेप लाइक लीव्स एंड सिंपल कॉर्न। कॉर्न कैसी थी? सिंपल कॉर्न सी। अगेथिस इज ए स्मॉल जीनस ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। अगेथिस क्या है? स्मॉल ट्री, स्मॉल जीनस का, किसका? एवरग्रीन ट्रीज का। और ये मतलब कहाँ पे थी? मेनली ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के अंदर। पेरिडम जो है उसके अंदर क्या होता है? पेरिडम के अंदर क्या होता है?
देखो पेरिडर्म के अंदर होता है कॉर्क होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। फिर देखिए पेरिडर्म के अंदर क्या है, पेरिडर्म के अंदर, तो पेरिडर्म के अंदर क्या होता है? फेलम होता है, फिलोजन होता है, फेलोडम होता है। पेरिडर्म के अंदर क्या होता है? फेलम, फिलोजन, फेलोडम। क्या है? फेलम, फिलोजन, फेलोडम। फेलोडम जो है किससे मिलकर के बनी होती है? तो फेलम है, फिलोजन है और फेलोडम है। कंस्टिट्यूट द पेरिडम, पेरिडम के अंदर क्या होता है? फेलम, फिलोजन और पेरिडम है। क्या है? फिलोजन, फेलोजन और कौन सा इसके अंदर ये है? फेलम, फेलोजन और फेलोडम। कौन है? फिलम, फिलोजन, फेलोजन और फेलोडम। फिर देखो हमको बताना है, नोट करेक्ट पेरिड बताना है हमको। तो विपेसेस और वेस्कुलर मंडल, वेस्कुलर बंडल, पेसेस सेल्स, वेस्कुलर बंडल, डायर्स टू हेक्सार्स, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल स्टेम है ये। देखो पेसेस सेल्स है वो किसमें पाई जाती है? एंडोडर्मिक होती है। पेसेस सेल कैसी होती है? एंडोडर्मिक होती है। रेडियल विद एग्जार्स जाइलम, रेडियल जो एग्जार्स जाइलम है, रेडियल और एग्जार्स जाइलम मोनोकोट के अंदर। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो है लुफा सिलिंड्रिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल लुफा सिलिंड्रिका में। स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होती है। ग्रास स्टेम इलोंगेट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ, ग्रास स्टेम इलोंगेट किसकी एक्टिविटी से होता है? ग्रास स्टेम है जो है इंटरकैलियरी मेरिस्टेम्स है। साइलोलिथ्स मतलब किससे मिलकर के बने होते हैं? कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलकर के बने होते हैं CO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिपोजिट होता है साइलोलिथ। फिर देखो एंजियोस्पर्म प्लांट गडल ट्रेस आर प्रेजेंट, गडल ट्रेस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीडोडेंड्रॉन के अंदर होता है। लीडोडेंड्रॉन, लीडियोडेंड्रॉन। फिर देखो जीनस निक्टेंथस, वो कौन सी फिल्म फैमिली से बिलोंग करता है? निक्टेंथस लेलियासी से बिलोंग करता है। मेडुलरी रेज आर एब्सेंट, मेडुलरी रेज आर एब्सेंट मतलब कौन से प्लांट के स्टेम में मेडुलरी रेज देखने को नहीं मिलेगी? टिकोमा ग्रैंडिफोरा के अंदर मेडुलरी रेज जो है देखने को नहीं मिलेगी। फिर देखो नोट करेक्टली मींस कोलन काइमा, कॉर्क सेल्स, एपिडर्मिस, साइटोलिथ। तो देखो ये तो सही है, एपिडर्मिस पे क्यूटिकल होता है। जो कोरल काइमा है उसके ऊपर ऑल आर करेक्टली मेज्ड। देखो कोलन काइमा जो है नॉट मेज्ड, ऑप्शन है नॉट मेज्ड बिकॉज कोलन काइमा इज लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स फाउंड इन प्लांट टिश्यू एंड डिपॉजिट ऑफ लिग्निन टेक प्लेस इन द डेड सेल्स ऑफ द प्लांट। देखो कोलन काइमा जो है वो लिविंग सेल्स है जिसके ऊपर मतलब जो लिग्निन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता। लिग्निन को क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये डेड सेल्स होती है उसके ऊपर पाया जाता है ये डिपोजिशन। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन सा है? सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म वो है हमारा मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा। देखो कॉर्क सेल पे किसका पाया जाता है? सुबेरिन का। और जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल का। साइटोलिस जो है कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है। मिडिल लेमिला इन प्लांट टिश्यू जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है? जो मिडिल लेमिला है वो पैक्टीन से मिलकर के बनी होती है। क्विसेंट सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट अपेक्स के अंदर होता है। डिपी डिप्टेरोकारास्केर्पस, डिप्टेरोकारास्केर्पस जो है टोल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्या है? टोल ट्री है और एवरग्रीन फॉरेस्ट के। सेपवुड, देखिए सेपवुड जो है आउटर पार्ट है किसका? सेकेंडरी जाइलम का। सेकेंडरी जाइलम का क्या होता है? आउटर पार्ट को क्या कहते हैं हम? सेपवुड कहते हैं। फिर देखो रूट एंड शूट अपाइसेस प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजन, पिरिविलियम और पिलिरोम। मतलब रूट शूट अपाइसेस है जो किससे मिलकर के बने हैं? डर्मेटोजन, पेरिविलियम और पिलिरोम। तो वो है हिस्टोजन थ्योरी। किसने हिस्टोजन थ्योरी जो किसने दी थी? हेस्टी ने दी थी। शूट अपाइसेस एपिकल मेरिस्टेम हैज अ थ्री डिस्टिंक्ट लेयर, जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिविलियम और पिलिरोम। Each layer has a set of initial initial called initials called estrogens. Emerge from external layer epithelium. The epithelium give rise to cortex, endodermis, and pleurum give rise to the vascular bundle.
दिस थ्योरी हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ये रिप्लेस हो गई थी किससे? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से। फिर देखें ये क्या है? इन्वेजी इन्वेजिंग थ्री डिस्टिंक्ट जोन सेल कॉल्ड न्यू टिश्यू बंडल्स और स्टेमन रूट। स्टेमन रूट तो जो हमारी स्ट्रोजन थ्योरी है जिसने क्या बताया था, न्यू बंडल्स इज द स्टेम्स एंड रूट अपासिस इज नोन एज स्ट्रोजन थ्योरी। स्ट्रोजन थ्योरी जो है नगेली ने दी थी। किसने दी थी? हेस्टिन ने, सॉरी हेस्टिन ने दी थी। हिस्टोजन दो हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी? हिस्टोजन थ्योरी हेस्टिन ने दी थी। इंटरजाइलरी एज वेल इंट्राजाइलरी फ्लोएम किसमें पाया जाता है? इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी इसमें पाया जाता है, स्टेरिकोनोस में पाया जाता है। कौन सा? स्टेरिकोनोस के अंदर। इंट्राजाइलरी इंट्राजाइलरी फ्लोएमर एंड नॉर्मल फ्लोएम ऑल थ्री। कौन सा? इंटर और नॉर्मल फ्लोएम किसके अंदर पाया जाता है? स्ट्रीचियोज के अंदर पाया जाता है। इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है स्ट्रीचियोज के अंदर पाया जाता है। किसमें? स्ट्रीचियोज के अंदर। तो स्क्लेरिस इज रोड शेप्ड किसके अंदर है? रोड शेप्ड। मैक्रो स्क्लेरिस के अंदर होती है रोड शेप्ड। स्क्लेरिस इज रोड शेप्ड मैक्रो स्क्लेरिस। वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीक्राइबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्फीक्राइबल। फ्लोएम के ऊपर कौन है? एक्सपी एम्फीक्राइबल। फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। मतलब जाइलम है उसके दोनों तरफ क्या है? फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम? ऐसे को हम बोलेंगे बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। फिर देखो टाइलोस। टाइलोसस जो है किसके अंदर पाया जाता है? तो हार्टवुड के अंदर पाया जाता है। टाइलोसस है किसमें देखने को मिलेगा? हार्टवुड के अंदर। टाइलोसिस जो है वो क्या है? एक तरीके का सेकेंडरी जाइलम जो है उसमें प्रेजेंट होता है और हार्टवुड में प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर देखो क्लोक्स द कैविटी ऑफ जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स की कैविटी जो है, क्लोज द कैविटी ऑफ जाइलम वेसल्स, तो टाइलोसिस कहते हैं अगर टेक हो जाती है तो। देखो इसमें से बताना हमको। टिश्यू इंक्रीज द रेपिडली थिकनेस। थिकनेस को बताया मोटाई को। मोटाई को जो बढ़ाता है हार्टवुड बढ़ाता है मोटाई को। एम्फीवेजल वेस्कुलर बंडल जो है वो किसमें देखने को मिलेगा? स्ट्रिचिनोज के अंदर, ड्रेसिना के अंदर देखने को मिलेगा। किसमें? ड्रेसिना के अंदर। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट वर्क किसने दिया था? सबसे पहले एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के बारे में किसने बताया था? मंच ने बताया था। किसने? मंच ने। ये देखिए इन बिटवीन बार्क एंड वुड ऑफ ट्री ट्रंक। बार्क जो है और ट्री ट्रंक के बीच में, जो वुड ऑफ ट्री ट्रंक के बीच में क्या देखने को मिलेगा? वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगा। बार्क एंड वुड ऑफ ट्री कैम्बियम, ट्री ट्रंक। इंटरजैलरी फ्लोएम जो है किसके स्टेम में देखने को मिलेगा? बिग्नोनिया में। कौन सा? इंटरजैलरी फ्लोएम किसमें? जो बिग्नोनिया का स्टेम है उसके अंदर। कैम्बियम कट्स डिफरेंट portion proportion of xylem and phloem at different point। कैम्बियम कट करता है डिफरेंट पोर्शन ऑफ जाइलम। एक सेकंड क्या बोल रहा है इसमें? कि जो कैम्बियम है कट्स डिफरेंट पोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स। कट कर देता है कैम्बियम डिफरेंट पॉइंट ऑफ जाइलम डिफरेंट फ्लो। मतलब कैम्बियम जो है क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम को कट करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अंदर। तो वो कौन है? बिग्नोनिया। फिर देखिए नॉट करेक्टली वेज। कौन सा जो है करेक्टली वेज नहीं है? करेक्टली वेज जो नहीं है, डी इज नॉट करेक्टली वेज। एडिना एडिना कोर्डिफोलिया जो है करेक्टली वेज नहीं है। जिनमोस्पर्म एडिना कोर्डिफोलिया इज एंजियोस्पर्म है। कैडिफोलिया क्या है? एंजियोस्पर्म है। नॉट करेक्टली वेज
बिकॉज हार्टवुड इज नॉन पोरस इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। हार्टवुड जो है नॉन पोरस जो है वो किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म। एंड एडिनाकोर्निया जो है किसके अंदर है? जो हार्टवुड नॉन पोरस किसमें देखने को मिलेगी? जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन लेकिन जो ये एडिना कार्डियोफोलिया जो है वो क्या है? हमारा एंजियोस्पर्म है। देखो जो नॉन पोरस जो होती है ना वो किसके अंदर देखने को मिलेगी? हार्टवुड नॉन पोरस जो है वो किसके अंदर? सिड्रस सिड्रस डियोडरा के अंदर। और डिफ्यूज पोरस जो है वो किसके अंदर मिलेगी? डलबर्जिया शीशो के अंदर। किसमें? डलबर्जिया शीशो के अंदर। और जो रिंग केव के अंदर मिलेगी? टिक्टोना ग्रेडिस के अंदर। बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स जो है वो किसमें पाई जाती है? सेकेटम के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो मोटर सेल्स बुलीफॉर्म सेल्स जो है आर फाउंड इन लीफ एपिडर्मिस ऑफ विच प्लांट। कौन सी है? मोटर या बुलीफॉर्म सेल्स वो क्या किसमें पाई जाती है? एलियम के अंदर पाई जाती है। बुलीफॉर्म मोटर सेल्स क्या होती है? बुलीफॉर्म बाई सेल्स होती है जो कि कहाँ पे होती है? लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर होती है ये कौन से प्लांट के अंदर देखी गई है? एलियम के अंदर। ठीक है, और मेज के अंदर भी होती है ये। देखो सेक्शनल व्यू ऑफ बॉर्डर पिट्स शो। क्या है? सेक्शनल व्यूज ऑफ बॉर्डर पिट्स क्या शो करता है ये? पिट चेम्बर पिट का अपर्चर बताता है, और टोरस को बताता है, पिट का मेम्ब्रेन बताता है और पिट के बॉर्डर बताता है। सेक्शन व्यू बॉर्डर पिट व्यू तो क्या आएगा? पिट चेम्बर, पिट का अपर्चर अपर्चर और पिट की मेम्ब्रेन और बॉर्डर और टोरस। फिर देखो ए स्टील विद सॉलिड कोर ऑफ जाइलम। स्टील क्या है? सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम विद नो पिट। स्टील विद सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड किससे है? फ्लोएम से, जिसमें पिट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटो स्टील कहेंगे। स्टील सॉलिड कोर ऑफ जाइलम। सॉलिड क्या है? जाइलम है जो फ्लोएम से डिवाइडेड है। जाइलम क्या है? जाइलम है देखो, और सराउंडेड किससे है? फ्लोएम से है। उसमें पिट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? प्रोटो स्टील। फिर देखो प्रोजेनाइटर ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है? निटल्स। निटल्स रिगार्डेड एज प्रोजेनाइटर ऑफ एंजियोस्पर्म जो है निटल्स को बोलते हैं निटोफाइट्स। डबल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है निटल्स के अंदर। मॉडिफाइड फ्रॉम डबल आर फर्टिलाइजेशन निटल्स इज रिगार्डेड एज अ प्रोजेनाइटर एंजियोस्पर्म। निटल्स आर वुडी एवरग्रीन प्लांट। क्या है? वुडी एवरग्रीन प्लांट है विद अपोजिट एंजियोस्पर्म। With opposite angiosperm like leaves whose surrounded by the stem major leaves. It mainly include three already extinct genera: Netum, Ephedra, Helvetia. थ्री एक्सटिंक्ट जनता है इसके बाद न्यूटम, इफिड्रा और एल्वेशिया। फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो किससे मिलकर के बना है? एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम है। एंजियोस्पर्म का फ्लोएम देख रहे हैं हम, तो फ्लोएम के पास में क्या होगी? पैरेन्काइमा होगी, सीओ2 होगी और कंपेनियन सेल होगी। कौन होगी? CO2 और कंपेनियन सेल्स। फिर देखो कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद। कंपेनियन सेल्स जो इसके अंदर क्या पाई जाती है? SC सप्पा CO2 कंपेनियन सेल्स। फिर देखे लेप्टिफरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन। किसके अंदर प्रोमिनेंट होती है? हेविया ब्रेसी लियंसिस। लेप्टिफरस वेसल्स प्रोमिनेंट किसमें? हेविया ब्रेसी लियंस। लिग्निन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ। क्या बोल रहा है? लिग्निन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट है। किसका है? जाइलम का है। लिग्निन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ, तो वह है जाइलम। लिग्निन जाइलम के ऊपर पाया जाता है डेड टिश्यू के ऊपर। लिग्निन इज द मोस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम की सेल वॉल का होता ही है। देखो सिक्रेटरी टिश्यू कौन सा है इसके अंदर? तो हाइडाथोर वो सिक्रेटरी टिश्यू है। कौन सा है? हाइडाथोर है। फिर देखो मेरिस्टेमेटिक सेल कनेक्टेड बाय द थिन वेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जिसकी वॉल कैसी थिन है। वेक्टर क्या है? लार्ज है। और वर्टिकल डिवीजन होते हैं उसके अंदर, तो वह है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ये देखो लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेडुलरी रे इन द वुड विल सीरियल। क्या है? लेंथ है और विड्थ है। क्या है? लेंथ और विड्थ मेडुलरी रेज किसके अंदर देखने को मिलती है? RLS और TLS दोनों का देखने को मिलता है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेडुलरी रेज
इन वुड विल बी सीन इन। तो बहुत आरएलएस और टेलर्स दोनों देखने को मिलता है। विच स्टील टाइप इवोल्व फर्स्ट? कौन सा स्टील जो सबसे पहले आया था? प्रोटो स्टील आया था सबसे पहले। ठीक है, कौन सा स्टील आया था? प्रोटो स्टील सबसे पहले। फिर देखिए, एज ऑफ द ट्री बाय कंटेनिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। क्या बताना है? एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग। तो इसको क्या कहते हैं हम? एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट की एज का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। फिर देखो, a student is not able to distinguish between डिप्टोस्टेलिक और पॉलीस्टेलिक कंडीशन। इसको पता नहीं चलता है कि डिप्टोस्टेलिक कौन सी, पॉलीस्टेलिक कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट शुड ही ट्राई टू लोकेट और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन? तो लिव ट्रेसेस के बेसिस पे हम उसको समझा सकते हैं डिप्टोस्टेलिक और पॉलीस्टेलिक के बारे में। कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है। एज इट, तो वो है इंक्रीज द गर्थ, गर्थ को इंक्रीज कर देता है। टोरस ऑफ बॉर्डर पिट्स इज मेड ऑफ। टोरस जो है बॉर्डर पिट्स की, वो किससे मिलकर के बनी है? सुवेरिन से मिलकर के बनी होती है। इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क। क्या है? इम्परवियस नेचर है कॉर्क का। वाटर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल? इम्परवियस नेचर है कॉर्क का। वाटर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल? कौन सा केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है? तो वो है सुवेरिन। किसका? सुवेरिन का। फिर बताना हमको चीफ फंक्शन ऑफ सीव टू इलेमेंट। चीफ फंक्शन बताना हमको। चीफ फंक्शन, तो वो क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सिव ट्यूब क्या करेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल को सोर्स से सिंक की तरफ। फिर देखो, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट बॉडीज टू। गर्थ में इंक्रीज हो रही है, वो किसकी वजह से होगी? वो किसकी वजह से? कि फेलोजम और वेस्कुलर कैम्बियम। स्पीसीज प्लेंटरम वाज पब्लिश्ड बाय, कब हुई थी? 1753 के अंदर हुई थी। स्पीसीज प्लेंटरम बुक केरोलस लिनियस के अंदर लिखी थी सर, और जो से 1753 के अंदर। बाइनोमियल टू वर्ड सिस्टम जो है, बाइनोमियल टू वर्ड सिस्टम वाज गिवन इन दिस बुक। बाइनोमियल वर्ड है ना, वो इसके अंदर दिया था। एवरीवन नो प्लांट स्पीसीज इन डेट टाइम आज क्लासिफाइड इनटू जनरा। और सर एवरीवन नो, सबको पता था कि इस बुक के अंदर जो है प्लांट को क्लासिफाइड किया गया था जनरा, जनरा के अंदर। नेमिंग ऑफ प्लांट, स्टडी इन नेमिंग जो है इसी के अंदर बताया गया था प्लांट की नामकरण। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो किसने दी? लगे सर स्मिथ ने दी थी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी थी? सर स्मिथ ने। प्लांट लेंथ इज इंक्रीज बाय, किसके इंक्रीज होती है? एपिकल मेरिस्टेम से इंक्रीज होती है। प्लांट की लेंथ इंक्रीज कैसे होगी? एपिकल मेरिस्टेम से। कैसे? एपिकल मेरिस्टेम से। देखो, फूड इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ, फूड इज स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ, किसकी लीव में स्टोर्ड रहता है? इज फूड इज स्टोर्ड इन लीफ ऑनियन, ऑनियन के अंदर हम लीफ को खाते हैं। फिर देखो, इफ ऑल लेंटिसल्स ऑन सीरम आर लॉक्ड, इफ ऑल लेंटिसल्स ऑन द स्टेम आर लॉक्ड। लेंटिसल्स को हमने लॉक कर दिया कहाँ पे? स्टेम में। तो सबसे पहले किसकी मदद क्यों जाएगी? तो रूट्स क्यों जाएगी? अगर हमने लेंटिसल्स को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया स्टेम के अंदर, तो सबसे पहले डाई होगी रूट। क्योंकि जो रूट होती है ना, उसके अंदर फूड नहीं जाता है। फिर देखो, प्लांट्स एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी कैम्बियल रिंग, किसके अंदर देखने को मिलती है? तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें क्या होता है? एक्सेसरी फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी कैम्बियम रिंग। तो वह है बोराविया, बोराविया। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, किस कैसे डिफर करता है एंजियोस्पर्म का फ्लोएम जिम्नोस्पर्म से? तो इसके अंदर आना कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम, तो उसके अंदर क्या है? एंजियो जिम्नो के पास में क्या है? कंपेनियन सेल्स नहीं है। The main function of phloem to transfer food translocation in the green plant from the plant other part, it is made of four types of cell.
sieve, sieve element, sieve parenchyma, phloem fiber, and phloem or parenchyma combination cell are thin, long. It has a large nucleus, and these cells are not found in plants of pteridophytes. Class where found in various found in pteridophytes, varaphytes के अंदर पाया जाता है. ये देखो scattered vascular bundle are silent feature of stem of which stem scattered जो है हमारा मोनोडाइकोट का मोनोकोट का स्कैटर जो है स्कैटर किसमें मोनोकोट के अंदर है. स्टिल इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होता है स्कूल के अंदर पिथ होता है और वेस्कुलर बंडल होता है. क्या होता है पिथ और वेस्कुलर बंडल. इन रूट क्लिप्टोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लिप्टोजन. रूट के अंदर क्लिप्टोजन किससे मिलकर के बनी होती है और डर्मोटोजन से मिल के बनी होती है. इन रूट क्लिप्टोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लिप्टोजन किससे बनेगी डर्मोटोजन से. देखो नोट करेक्ट करेक्ट है. तो जो करेक्ट नहीं है ना वो है वेस्कुलर बंडल डायर्स टू हेक्सास मोनोकोट के अंदर नहीं पाया जाता है ये. करेक्ट द करेक्ट पेयर जो है देखो जो पासेज सेल जो है वो एंडोडर्मिस के अंदर होती है. वेस्कुलर बंडल डायर्स से लेके हेक्सास तक दूध जो है वो किसके अंदर पाया जाता है डाइकोट रूट के अंदर पाया जाता है. किसमें डायर्स से लेके हेक्सास तक. बाइकोलेटरल जो है वो किसमें पाया जाएगा लूफा सिलिंड्रिकस में. स्टेम हेयर जो है मल्टी सेल्यूलर होते हैं. कैसे होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं. नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट रूट. मोनोकोट रूट का करेक्टरिस्टिक करेक्टर नहीं है. वेस्कुलर बंडल जो है स्केलेटर होते हैं इन ग्राउंड टिश्यू. देखो फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट. फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. पीपी प्रेजेंट नहीं होता है. वेस्कुलर बंडल जो है स्केटर होता है ग्राउंड टिश्यू के अंदर. बंडल शीट प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के. वेस्कुलर बंडल कोलेटरल और क्लोज होते हैं. कैसे होते हैं कोलेटरल और क्लोज होते हैं. फिर देखें कॉर्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन. कॉर्क किससे बनती है एक्टिविटी ऑफ फेलोजन. फेलोजन की एक्टिविटी से बनती है उसको हम क्या कहते हैं फेलम कहते हैं. कॉर्क फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी कॉर्क किससे बनती है एक्टिविटी की फेलोजन की एक्टिविटी से बनती है. उसको हम क्या क्या और भी क्या कहते हैं फेलम भी कहते हैं. तो टू बताना हमको. टू जो है वो क्या है सी 1 और 3. इन एम्फिक्राइबल वेस्कुलर बंडल जाइलम इज सराउंडेड बाय ए फ्लोएम और ऑल साइड. एम्फिक्राइबल के अंदर क्या होता है जाइलम जो है वो सराउंडेड होता है मतलब सारी तरफ से किससे फ्लोएम से. ठीक है. फिर देखे इन रेडियल वेस्कुलर फिर क्या है इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियल. जो मतलब रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होता है ना रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियल. ठीक है. In epigramal vascular bundle, xylem is surrounded by phloem on the sides. Radial vascular bundle is a simple arrangement of the xylem and phloem. Radial vascular bundle क्या है simple है which is separated by non conductive tissue. किससे separated होता है non conductive tissue से. Companion cambium is present in open vascular bundle. Cambium जो है किसमें present होती है open vascular bundle में which is in between xylem and phloem. जो किसके बीच में होती है xylem और phloem के बीच में होती है. Centripetal लीफलेट्स कंडीशन जो है साइकस में उसको हम क्या कहेंगे मिजाज कहेंगे. फिर देखो सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोजीनस फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड. देखो सबसे पहले क्या होता है पेरिब्रम प्लेरोम डर्मेटोजन. डर्मेटोजन होता है सबसे पहले तो आउटसाइड टू इनसाइड. डर्मेटोजन आएगा फिर पेरिब्लेम आएगा फिर प्लेरोम आएगा. डर्मेटोजन ब्लेम करेगा प्लेरोम को. डर्मेटोजन क्या करेगा ब्लेम किसको रोम को. फिर देखे द सेल्स कट ऑफ बाय फेलोजन. तो सेल्स किससे कट हो जाए फेलोजम से और आउट साइड इज कॉल्ड. फेलोजम से कट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे फेलम कहेंगे. द सेल्स कट बाय द फेलोजम तो इसके हम क्या क्या कहेंगे फेलम कहेंगे. डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वुड. स्प्रिंग वुड का डायमीटर कितना होता है लार्जर देन समर वुड. किससे होता है समर वुड से लार्जर होता है. एरेनकाइमा टिश्यू विद लार्जर वेक्यूल. लार्जर वेक्यूल किसके पास में होती है तो एरेनकाइमा के पास में होती है लार्जर वेक्यूल. लेप्टम कॉइनबाइड हेबरलैंड इज सिनोनिमस टू. तो वो होता है फ्लोएम का है शायद लेप्टम जो है किसने दिया था हेबरलैंड ने दिया था. फ्लोएम का सिनोनिम होता है. फिर देखें which primary tissue persists in the root even after 10 years of secondary growth. मतलब कोई एक प्राइमरी टिश्यू है जो कि 10 साल के बाद भी प्रेजेंट रहता है.
ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के रूट के अंदर 10 साल के बाद में भी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्रेजेंट रहेगा प्राइमरी टिश्यू रूट के अंदर। तो वो है हमारा जाइलम, जो कि कैसा है, प्राइमरी टिश्यू है। Nail was driven into trunk of an actively growing trees. A point 4 feet from soil leaves after 4 years will remain where it is. Remain where it is. The nail will remain fixed at the same place in the plant while the distance on the surface of the ground will increase because as the plant grow up, the distance of the nail from the ground will increase but it will remain at the same place in the plant. Cork ऑफ कमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कॉर्क ऑफ कमर्स जो है किससे मिलकर के बनी होती है, फेलोजन से। ये देखो, टिश्यू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, किस टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग, किसके अगेंस्ट में, बेंडिंग और स्वेइंग के अगेंस्ट में, तो है स्क्लेरेनकाइमा, है ना। फिर देखो, लिविंग सेल्स प्रोवाइड टेंसाइल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो वो है कोलेनकाइमा, लिविंग सेल्स है, कौन सी, कोलेनकाइमा, जो कि टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। ये देखो, बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पेक्टिन इन द मिडल लेमिला, क्या है बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पेक्टिन इन द मिडल लेमिला, वो है लेक्टोयूरोनिक एसिड। ब्रांच स्क्लेरेनकाइमा अग्रिंग एज आइसोलेटेड सेल्स, ब्रांच स्क्लेरेनकाइमा और आइसोलेटेड सेल्स के रूप में भी पाई जाती है। आइसोलेटेड सेल्स स्केलेटल इन टिश्यू, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टोन सेल्स कहेंगे। कोर्क सेल जो है वो कैसी होती है, एक तरीके की डेड सेल्स होती है, कोर्क जो है। एक्सेशन लेयर जो होती है ना, फॉर्म है किससे फॉर्म होती है, पेरेंकाइमेटा सेल से फॉर्म होती है एक्सेशन लेयर जो है, ठीक है, किससे, पेरेंकाइमेटा सेल से। द यंगर लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन, क्या है यंगर लेयर है किसके, सेकेंडरी जाइलम की, वो किसके किसके बीच में रहती है, कौन सी, यंगर लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम किसके किसके बीच में रहेगी, यंगर लेयर है किसके, सेकेंडरी जाइलम, तो जो किसके वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर रहेगी, जो यंगर लेयर है किसके, सेकेंडरी जाइलम की। फिर देखे, trunks of tree increase in the gut because of mitotic activity, trunks है ना ट्रीज का, वो इंक्रीज करता है ग्रीथ में, ग्रुप में। ट्रंक जो है ट्रीज का वो किसमें, गर्थ के अंदर इंक्रीज करता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी, किसके अंदर एक्टिविटी हो जाती है, माइटोटिक एक्टिविटी मेरिस्टेम के अंदर हो जाती है। ये देखो, ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर क्या है, ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास में क्या है, कैम्बियम नहीं है। फ्लोएम जो है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, किसके अंदर फ्लोज होता है, लीफ टू रूट, मतलब लीफ टू रूट की तरफ जाता है। देखो, रेफिड्स क्या होते हैं, रेफिड्स नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं, नीडल शेप्ड है और कैल्शियम का ऑक्जेलेट है, नीडल शेप्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ग्रोथ रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिव, ग्रोथ रिंग है ना वो किसकी एक्टिविटी से बनती है, इंट्रास्टेलर कैम्बियम की वजह से बनती है। अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, ड्रेसिना के अंदर देखने को मिलती है। सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो कौन सी है, पेरेन्काइमेटस होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स जो है। फिर देखे, ओड रिगार्डिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एक्सिलरी बॉडी इनटू टेंडाइन, कन्वर्जिंग ओड है, ओड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बड इनटू टेंड्रीन, तो वो है बोगनविलिया। पेरेन्काइमस टिश्यू विद वेरिएशन इन प्लांट इज कॉल्ड, क्या है, पेरेन्काइमस टिश्यू है विद वेरियस सेल्स इन प्लांट सेल, तो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। विच प्लांट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल ओजन, ई विच प्लांट स्ट्रक्चर नेगेटिव प्लांट पोटेंशियल आता है, तो रूट जाइलम के अंदर आता है नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रेडियली वाटर फूड मटेरियल इन वुड स्टेम, रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग रेडियल वाटर एंड फूड मटेरियल इन वुड स्टेम्स, तो वो है रेस्कुलर रेज। एनुअल रिंग्स इन ट्रीज सिग्निफाई, एनुअल रिंग ट्रीज सिग्निफाई एज ऑफ द ट्री, व्हाट दीज एनुअल रिंग आर मेड, किससे मिलकर के बनी होती है, तो होती है ग्रोविंग सेकेंडरी जाइलम से मिलकर के बनी होती है, किससे, ग्रोविंग सेकेंडरी जाइलम से। रूट हेयर कहाँ से निकलता है, एपिडर्मिस से निकलता है। वेलाबन टिश्यू जो है वो एक तरीका का क्या है, हैंगिंग
रूट ऑफ ep5। इसमें हैंगिंग रूट ऑफ ep5 इन रूट क्लिप्टोजन इज फॉर्म्ड। रूट के अंदर क्लिप्टोजन किससे बनता है? डर्मेटोजन से बनता है। किससे बनेगा क्लिप्टोजन? डर्मेटोजन से बनेगा। देखिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम इकोनॉमिक बॉटनी देखेंगे नेक्स्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।